ट्रक ही पलटा पड़ा है यहाँ तो भाई साहब। तो भाई हवाई देख लो यहाँ का मेरठ का। भाई कौन सा ऑयल है बताना जरा। संडे को 1 फरवरी 2026 को मार्केट खुलेगी। कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हॉगवर्ट्स में एंट्री हो जाएगी हमारी। भाई कोई कह देगा आगे टोल आने वाला है। भाई विजिबिलिटी तो ना के बराबर ही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास और मैं कुछ ज़रूरी काम से वाइफ के साथ जा रहा हूँ मेरठ। और आप ये देखो भाई कुछ नहीं दिख रहा, फॉग इतना ज़्यादा है। भाई देखते हैं रास्ते में कैसा फॉग मिलता है। मेरी गाड़ी अपनी बिल्कुल दूर की विजिबिलिटी ज़ीरो है। बाहर देखो यार, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी काम है इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो वैसे इग्नोर ही करते। अब देखते हैं रास्ते में कैसा मिलता है। भाई विजिबिलिटी तो ना के बराबर ही है। कैमरे में फिर भी दिखाई दे रहा है, देखो कैमरे में दूर का दिख रहा है, लेकिन वैसे नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई दे रहा। और भाई ये सामने अभी तक आपको गाड़ी दिखाई भी नहीं दे रही, बहुत पतली सी लाइट, हल्की सी लाइट जल रही है इनकी। विजिबिलिटी खत्म है। जहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है वहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है भाई। भाई यू टर्न पे देखो ट्रक ही पलटा पड़ा है यहाँ तो भाई साहब। ट्रक कैसे पलट गया भाई? इसने तेज स्पीड में यू टर्न पे मोड़ दी होगी बचाने के लिए कि ठुके ना, वो पलट गई गाड़ी। अब भाई हम लोग आ गए हैं मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर। यहाँ से मेरठ जाने के लिए 40 मिनट लगती है एग्जैक्टली। अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। मेरठ के अंदर शहर में नहीं जाना, थोड़ा बाहर ही जाना है। देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फॉग कम हुआ था बीच में, लेकिन अब इधर खेत वगैरह बहुत हैं, वापस से फॉग आ गया है। मिलते हैं आपसे आगे। भाई कोई कह देगा आगे टोल आने वाला है, टोल दिखाई भी नहीं दे रहा। देखो ये आ गया टोल, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल आ गया। दिखाई भी नहीं दे रहा, टोल के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा। जो भाई टोल पे आ गए। खोल दे भाई। देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हॉगवर्ट्स में एंट्री हो जाएगी हमारी। आगे भाई मेरठ शहर में स्वागत हो चुका है। मेरठ शहर में ठंड के मारे अंकल कहाँ पर है? ये आगे भाई मेरठ वाली मेट्रो साइड में थोड़ी थोड़ी दिख रही है। अब यहाँ से चलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। भाई अभी टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास और अब जाके धूप निकली है मेरठ में। भाई इतना ज़्यादा फॉग था रास्ते में, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जो रास्ता मतलब 1 घंटे का भी नहीं है, वहाँ पर 1.5-2 घंटे लग गए पहुँचने में। और अभी फ़िलहाल मेरठ में ही हैं हम और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से। जो काम था वो ऑलमोस्ट हो ही गया है और 11 बजे के आसपास जाके अब धूप आई है तो थोड़ा सही लग रहा है। नहीं तो भाई कश्मीर तो यहीं बना रखा था। ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा था, सामने जो गाड़ी वाड़ी खड़ी कुछ भी नहीं दिख रहा था और अब धूप आती सब नॉर्मल हो गया। तो भाई निकल गए गाड़ी लेके वापस घर। और अब रास्ता देखो एकदम फॉग तो गायब ही हो गई धूप आते ही। अभी 1 घंटे पहले ऐसा था बुरा हाल। यहाँ सब 40-50 मिनट लगेगी नोएडा तक और उसके आगे फिर आधा घंटा ग्रेटर नोएडा। और तब टोल टैक्स भी नहीं दिख रहा था और टोल अभी से ही दिखने लग गए हैं यहीं से ही। भाई विजिबिलिटी का गेम है सारा, दोनों तरफ खेत ही खेत है ना, इसी वजह से ज़्यादा फॉग था यहाँ पे। ये इस पे लिखा क्या है? ये एडिबल लिखा है, इडिबल लिखा है? भाई कौन सा ऑयल है बताना जरा, इडिबल या एडिबल? तो भाई निकले मेरठ से थे, फिर सोचा चलो एयरपोर्ट ही चल लें। मेरठ के लोगों की शान हवाई फ्लाइट बनी हुई है, मतलब रेस्टोरेंट है हवाई। तो भाई हवाई देख लो यहाँ का मेरठ का। इसमें अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है। मेरठ से नोएडा पहुंच गए, लेकिन ये सावेरी के जाम में उतना टाइम लग रहा है जितना मेरठ से यहाँ तक आने में नहीं लगा। बाकी भाई ये मार्केट है सावेरी की, फर्नीचर वगैरह की। जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में रहते हैं भाई सारे यहीं से फर्नीचर लेके जाते हैं। मैं पहुँच गया था घर भाई, फिर वहाँ से मम्मी को मामा के घर ड्रॉप करने आया था तो गाड़ी चेंज हो गई और अब मम्मी को ड्रॉप करके और अब घर निकल रहा हूँ। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं एक स्टूडेंट की क्लास ले रहा था तो उसका सवाल था कि क्या भाई बजट के दिन मतलब मार्केट खुलेगी, संडे है उस दिन। तो भाई आपको मैं बता दूं संडे को 1 फरवरी 2026 को मार्केट खुलेगी। NSE BSE खुला रहेगा। आपका कमोडिटीज़, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस,
ये सारी चीज़ें ओपन रहने वाली है। इन्वेस्टिंग आप प्रॉपरली कर सकते हो, सारा कुछ एकदम नॉर्मल वर्क करेगा। टाइमिंग्स की बात करूँ तो 9:15 से 3:30 का नॉर्मल टाइमिंग रहने वाला है, और उसी बीच में मार्केट का रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई मतलब धमाके की उम्मीद कर सकते हो आप। बजट पे यूजुअली क्या होता है, बहुत अच्छे स्पाइक्स आते हैं। अगर मान लो मार्केट के लिए कोई अच्छी चीज़ उन्होंने बजट के अंदर बोल दी तो भाई स्पाइक्स बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो उस दिन सेलिंग मत करना, पहली बात। बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएल के साथ में, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करना। बाइंग विद हेजिंग नहीं आती है तो हम वहाँ पर यही सिखाते हैं अपनी ट्रेनिंग में, आप वहाँ से सीख सकते हो। नहीं तो अगर आती है तो वेल एंड गुड है, आप वो बाइंग विद हेजिंग ज़रूर कर सकते हो। बाकी आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो देखो मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट में, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे ऐसी घूमे जा रही है। तो वीकेंड्स पर बिटकॉइन बिल्कुल साइडवेज हो जाता है, मतलब क्रिप्टो मार्केट पूरी साइडवेज हो जाती है, चाहे आपका इथेरियम हो चाहे बिटकॉइन हो, बिल्कुल साइडवेज हो जाते हैं। तो आईवी गिरने का कारण है कि मार्केट ना इतनी साइडवेज हो जाती है, वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। देखते जो हमारे फॉरेनर भाई हैं वो एक तरीके से छुट्टी मनाने चले जाते हैं, प्लस यहाँ से भी वॉल्यूम गिर जाती है। तो ओवरऑल मतलब मार्केट उतना ज़्यादा मोमेंटम देती नहीं है। तो सैटरडे और संडे में ट्रेड का तो कोई मौका कुछ खास बनता नहीं है। बनाने वाले बनाते हैं, बट लेकिन हमारा सेटअप अलाउ नहीं करता, तो भाई सेटअप से अलग हम नहीं बनाते हैं ट्रेड। बाकी भाई देखने वाली बात होगी, अब सैटरडे तो हो गया, संडे में कोई ट्रम्प भाई साहब कोई उल्टा काम तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी सुनने में आया कि एक और ऑयल का शिप उन्होंने कैप्चर कर लिया है। हालांकि वो रशिया का नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स ख़राब हो रही है। जब जियो पॉलिटिक्स ख़राब होती है तो भाई मार्केट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं क्या रहता है कल का दिन संडे, और होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे मोटिवेशन बनी रहती है। इसी तरीके से प्यार बनाए रखो भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।